हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स पर। काइनेमेटिक्स के पहले 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन वेक्टर, रेस्ट एंड मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। थर्ड वीडियो में हमने इस पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे, ठीक है। तो एक हम क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें पहले से ही मेंशन कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंड है 1 डायमेंशन मोशन करने के लिए। ऑब्जेक्ट केवल 1 डायमेंशन मोशन ही परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसके बाद इसको आगे के लिए एक्सटेंड कर देंगे, आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम जो समझाना चाह रहे हैं वो केवल 1 डायमेंशन के लिए ही समझाएंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। ऑब्जेक्ट पार्ट के लिए या बॉडी जो कह लीजिए, वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। पोजीशन of an object as a function of time is given by x is equal to 3t square। एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। पोजीशन देखिए हमने कौन सी ली है, x। इसमें y और z इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी गई है, x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। फाइंड करना है एवरेज स्पीड, या ऐसे लिख देते हैं, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट from t1 is equal to 2 second to t2 is equal to 5 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है और इसकी पोजीशन यानी एक्स कोऑर्डिनेट टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, ठीक है। और इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमको। t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड। 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में इसकी एवरेज स्पीड क्या रही है, ये हमको फाइंड करना है। अब देखिए, पोजीशन x कोऑर्डिनेट दिया गया है, केवल x एक्सिस के लॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। किस तरह से फाइंड करते हैं, तो आप टाइम की डिफरेंट वैल्यूज रखकर ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर पता कर सकते हो। जैसे ये x एक्सिस है, this one is y axis and this one is z axis। ऑब्जेक्ट x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 0 से शुरू हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव टाइम होता नहीं है। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, x इज इक्वल टू 0 पोजीशन पर। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखिए या 1/2 रखिए या 1/4 रखिए, कोई भी टाइम रखकर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन जस्टिफाई कर सकते हो। 1 रखोगे x इज इक्वल टू 3 मीटर, 2 रखोगे x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 मीटर। तो अलग अलग टाइम पर ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन हमको मिल जाएंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पोजीशन के बारे में बात नहीं की जा रही है। कह रहा है एवरेज डिस्टेंस बतानी है फ्रॉम t1 टू t2। t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच में, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है। t1 टाइम पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा, तो इसकी पोजीशन क्या है, x1। t1 टाइम पर इसकी कुछ पोजीशन होगी। t1 की वैल्यू क्या है, 2 रख दीजिए यहाँ पर। 2 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12 मीटर, ठीक है। इसी तरह से t2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये t2 टाइम पर है। ये टाइम इंटरवल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम इंटरवल t1, यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम इंटरवल t2, ठीक है। t2 t इज इक्वल टू 5 रखिए। 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 5 जा 25,
25 इंटू 3 75। तो ये जो पोजीशन यहाँ से यहाँ तक की मिल रही है x2, ये 75 मीटर है। ठीक है, पोजीशन। हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, एवरेज स्पीड कहा जाए, ये यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी लिख दिया जाए। इस केस के में दोनों के बीच का कोई डिफरेंशिएट, किसी तरह कोई डिफरेंशिएशन आप नहीं करेंगे, मतलब किसी तरह कोई डिफरेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? तो मैंने कहा था काइनेमेटिक्स में केवल 3 तरह के मोशन की ही बात की जाती है। पहला, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। दूसरा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद चेंजिंग डायरेक्शन। तीसरा, मोशन ऑन अ कर्व पाथ। हमने जो T1 से T2 तक का टाइम लिया है, इसमें जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो कौन सी है? ये वाली, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। और जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन का केस होता है तो आपको बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मॉड वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे चाहे एवरेज वेलोसिटी कहा जाए चाहे एवरेज स्पीड कहा जाए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस आएगा, उसकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें चाहिए एवरेज स्पीड। तो डेफिनेशन क्या थी? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस लिख दो चाहे डिस्प्लेसमेंट लिख दो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान रखिएगा, डेफिनेशंस आर ऑलवेज फंडामेंटल कंसेप्ट। डेफिनेशन हमेशा फंडामेंटल कंसेप्ट होती हैं, इसलिए उन पे ज़्यादा अच्छे से काम किया जाता है। तो एस इज एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस T1 से T2 के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे? x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। x2 की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की? 75। और x2 की वैल्यू क्या कैलकुलेट की है? 12 मीटर। टाइमिंग क्या है? T2 की वैल्यू आपको दी गई है 5 सेकेंड, T1 की वैल्यू आपको गिवन है 2 सेकेंड। सॉल्व करिए तो 75 माइनस 12 63, ठीक है, और 5 माइनस 2 3। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 21 मीटर पर सेकेंड। सारी यूनिट MKS सिस्टम में मान के चलेंगे तो मीटर पर सेकेंड ये आपको स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। अगर इसी क्वेश्चन में कह दिया जाता फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, या सिर्फ कहा जाता फाइंड स्पीड और इस वेलोसिटी, फाइंड स्पीड या फाइंड वेलोसिटी, तो फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसके लिए क्या करते हैं, वो कैसे डिफाइन है? तो v इज इक्वल टू या s इज इक्वल टू जो चाहे वो लिख दें, वो हर केस में सेम होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड और स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहे कोई भी केस हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद चेंजिंग डायरेक्शन, मोशन ऑन कर्व पाथ, सब में ये सेम रहती है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है? dx अपॉन dt, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आता है। तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे 3t स्क्वायर को तो ये आ जाएगा 60, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा 60। और t की वैल्यू क्या है? अच्छा, एक चीज यहाँ पर रह गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो एक इंस्टेंट पर होती है, उसमें टाइम इंटरवल नहीं होता। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 4th सेकेंड। तो आप मॉडिफाई करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, एट 4th सेकेंड। तो 4th सेकेंड या 5th सेकेंड या 6th सेकेंड, कोई भी टाइम दिया जाए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर स्पीड पता करनी होती है। तो 6 × 4 ये आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करने का तरीका है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता है और वेलोसिटी पता करना हो, तो पोजीशन से वेलोसिटी पता करनी हो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पता करना हो,
अगर ये ऑर्डर चल रहा है तो इस केस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पता करना हो तो इस केस में हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। कैसे, मैं एग्जांपल लेता हूँ, समझ में आएगा। तो पोजीशन ऑफ एन, बस ये ध्यान रखिएगा, हम जितना भी डिस्कस अभी करेंगे वो उस पर में मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, ऑब्जेक्ट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है। पोजीशन एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, मान लीजिए 3t² प्लस 5t प्लस 6, ये पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है, 3t² प्लस 5t प्लस 6। अब कहा जाए, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन पूरा, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। x इज इक्वल टू टी, आप डिफरेंट टाइम की वैल्यूज रख करके ऑब्जेक्ट की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। जैसे t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पोजीशन क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6, यानी t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट 6 मीटर पर है, यानी इनिशियल पोजीशन क्या है, 6 मीटर है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड या इनिशियल एक्सेलरेशन, कहीं पर भी इनिशियल वर्ड लग जाए तो तुरंत समझ जाइएगा टाइम इज कंसीडर्ड टू बी 0। इनिशियल पोजीशन का मतलब ये नहीं होगा कि पोजीशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड का मतलब ये नहीं होगा कि इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड 0 है। इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब 0 एक्सेलरेशन हो, ऐसा नहीं होता है, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कि हो, ठीक है। इनिशियल का वर्ड का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0, यानी जब आपसे कहा जाए इनिशियल एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये एक्सेलरेशन है, मे बी कांस्टेंट, मे बी वेरिएबल। जब आपसे कहा जाए इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। जब आपसे कहा जाए इनिशियल पोजीशन, देखिए यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 टाइम पोजीशन क्या आ गई, 6 मीटर, यानी इनिशियल पोजीशन क्या है, 6 मीटर, ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर है। इससे पहले क्या था, कैसा था, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। t इज इक्वल टू 0 से कम टाइम हम नहीं सोच सकते। अब इसके बाद t इज इक्वल टू 1 रख के देख लीजिए, t इज इक्वल टू 2 रख लीजिए, t की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0 से ऊपर, 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है, 0 से ऊपर कोई वैल्यू ले लीजिए, आपको पोजीशन मिल जाएगी, ठीक है। ये है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब कहा जाए फाइंड वेलोसिटी या स्पीड। अब देखिए सारी चीजें हम क्या मानकर चल रहे हैं, मोशन एक्स एक्सिस के अलाउंग, और कंडीशन क्या अप्लाई हो गई, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो पोजीशन से वेलोसिटी पता करनी है तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3t² का डिफ्रेंशिएशन 6t, अगर डिफ्रेंशिएशन आपको याद हो तो, ठीक है, और 5t का डिफ्रेंशिएशन 5 आ जाएगा, ये स्पीड आ गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब t की वैल्यू रख दीजिए, कहा जाए इनिशियल स्पीड कितनी है या इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो क्या करोगे, t इज इक्वल टू 0 रख दो, t इज इक्वल टू 0 रखोगे, v क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड है। देखिए इनिशियली था कहाँ, इनिशियली था x इज इक्वल टू 6 मीटर पर, x इज इक्वल टू 6 मीटर पर था, और इसकी स्पीड क्या थी, क्या है, देखिए t की वैल्यू 0, इनिशियल मतलब टाइम 0, टाइम 0 रख दीजिए तो आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 6 मीटर की पोजीशन पर है, और इसकी स्पीड है 5 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, अब आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, टाइम की कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए। कहा जाए आपको कि 1 सेकेंड पे पोजीशन क्या है, तो टी की वैल्यू 1 रखिए 3, टी की वैल्यू 1 रखिए 5, 3 + 5 8, 8 + 6 14, तो 14 मीटर पर है। स्पीड कितनी है, टी की वैल्यू 2 रखिए, 2 6 12 और 12 + 5 17 मीटर पर सेकेंड। तो टी = 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट 14 मीटर की पोजीशन पर है और उसकी स्पीड कितनी है, 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी भी टाइम पर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है v/dv/dt। ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला। ठीक है, इसको फिर से अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये एक्सेलरेशन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसमें टाइम नहीं आया, यानी एक्सेलरेशन जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, टाइम से इंडिपेंडेंट है और इसकी वैल्यू क्या है 6 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट बना हुआ है, एक्सेलरेशन में किसी टाइम पर भी चेंज नहीं आएगा। अब आपसे कहा जाए इनिशियल एक्सेलरेशन कितना है, तो टाइम से इंडिपेंडेंट है तो हर समय एक्सेलरेशन कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो t = 0 पर 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, t = 1 सेकेंड पर भी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कोई भी टाइम कंसीडर कर लीजिए, पोजीशन चेंज होगी, स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी, बट एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इस तरह से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम और उठाते हैं। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है, कंडीशन वही है, एन ऑब्जेक्ट कैन मूव along x एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट x एक्सिस के along मूव कर सकता है, बट इनिशियली इट इज एट रेस्ट। An object is initially at rest at origin. An object is initially at rest at origin. An acceleration a is equal to 5t I. An acceleration 5t I is acting on the object. Find out velocity and position of the object at t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, फिर पढ़ लीजिए। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली मतलब टाइम t is equal to 0, तो ऑब्जेक्ट t is equal to 0 टाइम पर रेस्ट में है, यानी कि इसकी स्पीड 0 है, t is equal to 0 टाइम पर, और ओरिजिन पर है, यानी कि इसका x y z कोऑर्डिनेट 0, देखिए हम बात कर रहे हैं x एक्सिस की, x 0 है। ठीक है, इस पर एक एक्सेलरेशन अप्लाई किया गया है और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, टाइम का फंक्शन है, यानी एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेंशन कर दी है यूनिट वेक्टर i लगाकर। यूनिट वेक्टर i पॉजिटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में अप्लाइड है। ठीक है, इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t is equal to 0 सेकेंड। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया है कि एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग है, तो चाहे तो आप सबस्क्रिप्ट लगा दो ax या रहने दो, क्योंकि अंडरस्टूड हम वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो a is equal to 5t, एक्सेलरेशन क्या है, a is equal to 5t। ठीक है, a is equal to 5t। अब एक्सेलरेशन से हमको वेलोसिटी पे जाना है, तो डेफिनेशन देखिएगा, a कैसे डिफाइन किया था, a डिफाइन था dv/dt या फिर v dv/dx। a डिफाइन था
dv अपॉन dt या v dv अपॉन dx। और v कैसे डिफाइन था, dx अपॉन dt, v या s, यहाँ पर स्पीड और स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम रहेंगे। ठीक है, ये डिफाइनिंग कंडीशंस हैं। अब देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन है तो ये फॉर्मूला यूज कीजिए। ये जो क्वेश्चन हमने दिया है इसमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, एक ही जगह पर हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt इज इक्वल टू 5t, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। अभी मैंने क्या बताया आपको, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से पोजीशन तक जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इंटीग्रेट करना है। और पोजीशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक जाएंगे तो आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5t dt, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग तो dv इज इक्वल टू 5t dt। अब देखो लिमिट लगानी पड़ेगी, इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती हैं, किस ड्यूरेशन में करना चाहते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड चाहिए। तो देखिए t इज इक्वल टू 0 टाइम पर, पहले देखिए t इज इक्वल टू 0 टाइम पर रेस्ट पर है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ये रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी 0। अब अगला क्या कह रहा है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पे 2 रखेंगे तो वेलोसिटी मान लीजिए v है, ये लिमिट लगा सकते हैं। लेकिन हम थोड़ा जनरलाइज्ड केस लेके चलेंगे, जनरलाइज्ड मतलब एक जनरल टाइम t पे पता करेंगे और फिर t की वैल्यू कुछ भी दी जाए वो रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ही हो, 2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड हो, 2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड हो, किसी भी टाइम पर पूछा जाए रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट यूज करेंगे 0 टू v, 5 t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। ध्यान रखिएगा मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर का आना बहुत जरूरी है, वरना आपको काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए आप वेक्टर और मैथमेटिकल टूल्स पर पहले काम करिए। ठीक है, बार बार सीखिए, जहाँ पे प्रॉब्लम आए जाकर फिर से देखिए, वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट लर्न आपको आना चाहिए। ठीक है, तो 5t स्क्वायर, t स्क्वायर बाई 2, अब लिमिट रख देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब क्या हो जाएगा, लिमिट v माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इधर 5/2 2 बाहर कर लीजिए, अंदर t स्क्वायर की अपर लिमिट t है, देखिए t की अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट 0 है, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 0, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 t स्क्वायर। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। ठीक है, तो जब भी सॉल्व कीजिए ध्यान रखिए पहले जनरलाइज्ड कर लीजिए 0 से t टाइम के लिए या t1 से t2 टाइम इंटरवल के लिए जो भी दिए जाए। ठीक है, 0t, उसके बाद t की वैल्यू रख दीजिए, आपको रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। अब t की वैल्यू क्या कही है, 2 सेकेंड, 2 रखिए, तो 5/2 इंटू टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, तो v आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड पर, ये जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, इसमें 2 सेकेंड पर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब पता करना है हमको पोजीशन क्या है। अब वेलोसिटी, पोजीशन के लिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम हो गया है। अगर ये फंक्शन हम ना बनाते तो हमको पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना पड़ता, तो उससे भी हम बच जाते हैं। तो प्रैक्टिस हमेशा ऐसी की जाती है कि हमारा टाइम भी बचे। ठीक है, देखिए किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एक तो होता है एक्यूरेसी और एक होता है अटेम्प्शन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विद इन द टाइम, और जो अटेम्प्ट किए हैं वो सही होने चाहिए। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल करेंगे तो प्रैक्टिस इस तरह से कीजिए कि ये 2 कंडीशन हर हाल पे फुलफिल हो, यानी कि एक्यूरेसी एंड अटेम्प्शन। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और जितने अटेम्प्ट करें वो एक्यूरेट हो। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 5/2 t स्क्वायर। अब इसको डिफरेंट, अब v क्या लिख सकते हैं,
dx अपॉन dt 5/2t², तो dx हो जाएगा 5/2t² अब इसे इंटीग्रेट कर दो। लिमिट क्या है, t इज इक्वल टू 0 पर, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ओरिजिन पर, x इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू t टाइम पर। पहले फंक्शन बना लेते हैं, पोजीशन क्या है मान लेते हैं x, तो dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to x 5/2t² dt का इंटीग्रेशन t³ 0 to t। ठीक है, यहां सॉल्व करें। ये आ जाएगा x माइनस 0 यानी x 5/2 इंटू 3, तो 5/6 और t³। ठीक है, t³ माइनस t³। तो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये आ गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ t आ गई, और एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है। ठीक है, सब कुछ टाइम पे डिपेंडेंट है यहाँ पर। अब t की वैल्यू क्या कही है, 2 सेकेंड, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 2 3 जा 2 4 जा, तो x हो जाएगा 20/3 मीटर, यानी कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पर है और इसकी स्पीड भी 0 है, रेस्ट में है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ऑब्जेक्ट 20/3 मीटर यानी 6.67 मीटर लगभग, ठीक है, पर है, और उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस इंस्टेंट पर वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो तब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको मान लीजिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया जाता, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया जाता, सारी कंडीशन सेम है, एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट एट ओरिजिन एंड एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 5x। एक्सेलरेशन दिया गया है a इज इक्वल टू 5x, यानी एक्सेलरेशन पोजीशन के साथ चेंज हो रहा है और डायरेक्शन क्या है x एक्सिस है, इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक, देन फाइंड आउट वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी पता करते हैं। ठीक, पोजीशन तुम्हें मालूम ही होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट वेलोसिटी एंड वेलोसिटी of the object when it is at x is equal to 2 मीटर। ठीक है, कह रहा ऑब्जेक्ट इनिशियली जो है वो x इज इक्वल टू 2 पर है और इसकी स्पीड 0 है, तो जब वो x इज इक्वल टू 2 मीटर पर होगा तब उसकी स्पीड क्या होगी, तब उसकी स्पीड क्या होगी, कैसे पता करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले लिखते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 5x, एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू 5x। ठीक है, a इज इक्वल टू 5x। अब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन बन गया है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dx, तब ये रिजल्ट यूज किया जाएगा। एक्सेलरेशन के केवल दो रिजल्ट हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt और a इज इक्वल टू vdv अपॉन dx। ठीक है, तो a को लिख देंगे vdv अपॉन dx इज इक्वल टू 5x, तो vdv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x dx। देखिए वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी पर जा रहे हैं, यानी कि हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए, 5 कांस्टेंट बाहर कर लीजिए। लिमिट लगाते हैं, x इज इक्वल टू 0 पर u कितना है 0 और x इज इक्वल टू, पहले जनरल कर लेते हैं, x पर v की वैल्यू मान लेते हैं v है, v dv का इंटीग्रेशन v²/2, इंटीग्रेशन का आना बेटा बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए सीखिएगा जरूर, v²/2, यहाँ पर 5 एज इट इज x dx का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट 0 to x। अब v²/2 0 to v, पहले अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, अपर लिमिट v रहेगी v² और लोअर लिमिट -0, ये रिजल्ट v²/2
2 ही बना रहेगा। यहाँ पर 5/2 बाहर कर दीजिए। x की अपर लिमिट x है और लोअर लिमिट 0 है। x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो b स्क्वायर हो जाएगा। 5x स्क्वायर तो b हो जाएगा अंडर रूट 5x। अब x की वैल्यू देखिए, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया। अब x की वैल्यू क्या कह रहा है, तो x आपसे कह रहा है 2 मीटर, तो v इज इक्वल टू x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2√5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट पे था वो इस एक्सेलरेशन की वजह से जब x इज इक्वल टू 2 मीटर पर पहुंचेगा तो उसकी स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो जब इस पोजीशन पर होगा तो स्पीड क्या होगी, 2√5 मीटर पर सेकेंड होगी। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाता है और हमसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, गिवन होता है, एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो वेलोसिटी as a function of time, is given by v is equal to t minus 3। v is equal to t minus 3। सारी यूनिट्स जो हैं वो MKS सिस्टम में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, टाइम सेकेंड में, इस तरह से एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको गिवन है, ठीक है। Find distance and displacement from t is equal to 0 second to t1 कर दीजिए। t1 is equal to 0 second to t2 is equal to 2 second, ठीक है। और b होगा find distance and displacement from t1 is equal to 1 second to t2 is equal to 5 second, 4 सेकेंड कर लेते हैं। ये दो क्वेश्चन, अब कहेंगे दोनों क्वेश्चन तो एक जैसे ही, फर्क क्या पड़ा, ठीक है, फर्क पड़ेगा। पहले भी पार्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, बस टाइम लिमिट तो चेंज है, 0 से 2 सेकेंड। दूसरे में चाहिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, टाइम लिमिट चेंज है। देखिए, जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए, ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाए और माइनस साइन लगा हो, ठीक है, अगर प्लस साइन लगा हो तो मैं कहूँगा दोनों क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, आप कर लीजिए। लेकिन अगर माइनस साइन लगा है तो मैं कहूँगा दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है, देखिए हमने दो तरह, देखिए ये तो कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और एक्स एक्सिस यानी वन डायमेंशन मोशन जो है वो डेफिनेटली मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, डेफिनेट, ठीक है। क्या कहेंगे आप कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। अगर वन डायमेंशन मोशन हो रहा है, दिस मस्ट बी एन स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, और एक होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन विद चेंजिंग डायरेक्शन। यहाँ पर वही डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और अगर वो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो बी अलर्ट। डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन आसान होता है, डिस्टेंस का कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, तो v इज इक्वल टू t माइनस 3, पहले जस्टिफाई करते हैं। हमारे सामने है v इज इक्वल टू t माइनस 3। अब पहला वाला केस लेंगे। पहले वाले केस में जो भी टाइम लिमिट रख दी गई है उन लोग को रख के देखिए, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड रखेंगे तो v इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखेंगे
तो v इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड आएगा। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखेंगे तो v इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान देखिए, कोई भी टाइम रखकर देख लीजिए, जो टाइम ड्यूरेशन आपको पूछा गया, बोला गया है क्वेश्चन में, वो टाइम ड्यूरेशन में टाइम की कोई वैल्यू रख लीजिए, वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही रहेगी, निगेटिव। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नहीं, एक ही रहेगी। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक ही बनी है तो दिस इज द मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट केवल निगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऐसे। तो एक ही डायरेक्शन, यानी ए से चला, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे यहां पहुंच गया। ठीक है, निगेटिव डायरेक्शन। अब दूसरे वाले पार्ट पे बात करें तो दूसरे वाले पार्ट में क्या कहा गया है, v इज इक्वल टू t-3, तो t इज इक्वल टू 1 से 3, तो 1 रखेंगे तो v क्या मिलेगा, -2 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 2 रखिए तो v इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 रखिए तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और t इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो v इज इक्वल टू +1 मीटर पर सेकेंड। आप जीरो का मतलब नहीं, जीरो इंक्लूड हो रहा है, होने दीजिए, नहीं होना होने दीजिए, लेकिन इंक्लूड होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है। देखो, पहले निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, और कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हुई है, यानी इसी इंस्टेंट पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आया है। ये चला ऐसे, पहले निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, किस टाइम तक, t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेकर t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड तक, ये निगेटिव डायरेक्शन। यहाँ पर पार्टिकल रेस्ट में आ गया, अब यहाँ से रिटर्न करेगा। ठीक है, और t इज इक्वल टू 4 पर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, मोशन स्ट्रेट लाइन विद चेंजिंग डायरेक्शन। तो माइनस साइन जहाँ लगा होगा वहीं पर ऐसी प्रॉब्लम आएगी, प्लस साइन के साथ नहीं आएगी। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन आ जाए तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या अप्लाई करना है वो देखिए। तो शुरू करते हैं। v इज इक्वल टू t-3, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमें गिवन है। हम पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं पहले। ठीक है, v और t में क्या रिलेशन है, तो v को हम लिख सकते हैं dx/dt, t-3, तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे t-3 dt। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि मैथमेटिकल टूल्स और वेक्टर पे अच्छे से काम जरूर कीजिएगा। वेक्टर और मैथमेटिकल टूल्स आपको अगर आगे समझिए 50% प्रॉब्लम तो यहीं शॉर्ट आउट हो गई। ठीक है, फिजिक्स की। dx इज इक्वल टू t-3 dt, तो dx लिखेंगे t dt -3 dt। अब इंटीग्रेट कर दें। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे dx t dt -3 dt। ठीक है, अब टाइम इंटरवल तो हमें क्या कहिए, 0 से 2 सेकेंड, तो यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए 0 से 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड। अब 0 सेकेंड पर पोजीशन के बारे में क्वेश्चन में कहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मान लो इस समय पोजीशन x1 है, 2 सेकेंड पर पोजीशन x2 है। ठीक है, x2 है। अब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा, लिमिट क्या हो जाएगी, x1 to x2। ध्यान रखना, इस तरह से जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यू गेट डिस्प्लेसमेंट ओनली, आप डिस्प्लेसमेंट ही पता करेंगे, डिस्टेंस पता नहीं करेंगे। ठीक है, x2 बताते डिस्टेंस कैसे पता करते हैं। t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2, लिमिट 0 to 2, और ये क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t0 to 2। ठीक है, अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x2 - x1, यहाँ क्या हो जाएगा,
देखिएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा और बाई 2, ठीक है, -3। टी की अपर लिमिट क्या रखेंगे 2 और लोअर लिमिट क्या रखेंगे 0। सॉल्व करने पर अब ये क्या मिल गया आपको, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसे आप डिस्टेंस नहीं कहेंगे, इसे आप डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दिस इज ऑलवेज डी डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं S1, ठीक है। S1 नहीं मानना हो तो D1 मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट D1 क्या आ गया, 4 - 0 4/2 2 और माइनस का 3 2 जा 2 - 0 2 और 3 2 जा 6 तो माइनस का 6 यानी कि माइनस का 4 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है। डी मान लेते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया 0 से 2 सेकेंड तक का, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशन का केस था, ठीक है। तो ये हमको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, -4 मीटर। डिस्टेंस, अगर मोशन, पहला वाला केस कौन सा बन रहा है, फर्स्ट केस क्या बना था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मॉड वैल्यूज जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या हो जाएगी 4 मीटर, मॉड वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ले ली जाती हैं। तो डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, निगेटिव साइन के साथ नहीं ली जाती है। तो 4 मीटर डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट -4 मीटर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर भी कुछ नहीं करना है। सेकंड पार्ट में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को कहा जाए तो यहां पर सिर्फ लिमिट 1 से लेकर 4 कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसका एक तरीका मैं बताता हूँ, वो मुझे सही लगता है, वो देख लीजिए। आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को कहा जाता तो आप लिमिट रखते 1 से 4 करके, आप देख सकते हैं, ठीक है। लिमिट रख देते 1 से 4 रखते तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता, लेकिन डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो पाती, ठीक है। तो हम इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, अब तरीका क्या मैंने बनाया है, ठीक है, कि जो भी टाइम इंटरवल दिया हुआ है उसमें ये देखिए किस टाइम पर वेलोसिटी 0 हुई थी, इस वाले केस में, सेकंड वाले में, ठीक है। 1 सेकंड पे वेलोसिटी क्या थी, -2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे क्या थी, -1। 3 सेकंड पे क्या थी, 0 और 4 सेकंड पे क्या थी, +1। ये 1 सेकंड पर, ये सेकंड सेकंड पर, ये थर्ड सेकंड पर और ये 4th सेकंड पर। तो वेलोसिटी 0 कब हुई है, 3 सेकंड पर। तो लिमिट बांट दीजिए, एक लिमिट लीजिए 1 से 3 और दूसरी लिमिट लेंगे 3 से 4। तो 1 to 3, 3 to 4, ठीक है। अब 2 लिमिट में करके 2 बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे, एक बार 1 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक और फिर 3 सेकंड से 4 सेकंड तक। कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व नहीं करना, बस लिमिट चेंज करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में कहा जाता तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट लिमिट लगा देते 1 से 4। लेकिन डिस्टेंस भी पूछ लिया गया है तो हम इसको डिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए हमें ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो लिमिट पहले लगाएंगे हम 1 से 3, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर 1 2 2 3। अब वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, रखिए यहाँ पर। तो ये तो x2 - x1 ही रहेगा। t की अपर लिमिट रखेंगे 3, t की अपर लिमिट रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1/2, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इधर -3। अब t की अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट, पहला रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, देखिए 9 - 1 यानी 8/2 4 -2, ये 3 - 1 2 होगा और 2 3 जा 6 माइनस, तो ये माइनस का 2 मीटर, ये पहला आपको डिस्प्लेसमेंट मिला, -2 मीटर, ठीक है।
-2 मीटर आपको एक डिस्प्लेसमेंट मिल गया। इसे नोट करके कहीं हम लिख लेते हैं। ये मिला डिस्प्लेसमेंट -2 मीटर, कहाँ से कहाँ तक, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू T2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए। अब दूसरी लिमिट क्या बनी है, 3 से 4, तो सेकेंड लिमिट का इस्तेमाल कीजिए। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इरेज कर सकता हूँ इजी, तो 3 to 4 बहुत आसान है चीज़ें, बस एक बार कॉन्सेंट्रेट अच्छे से करना है, पूरे मन से समझने की कोशिश करना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में ना है। ठीक है, अब देखिए इस लिमिट के लिए क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक है, देखिए पहले अपर लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, फिर लोअर लिमिट रखेंगे 3 का स्क्वायर 9/2 माइनस, ठीक है 4 - 3, सॉरी 3 छोड़ गया, 3 बाहर लेंगे, 4 - 3 सॉल्व करेंगे, 16 - 9, 16 - 9 यानी कि 7, ठीक है 7/2 3.5 माइनस 4 - 3 1 3, तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर, पॉजिटिव वैल्यू आई है। ठीक है, तो डिस्प्लेस ये D2 मान लीजिए, इस डिस्प्लेसमेंट को D2, तो D2 डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिला, 0.5 मीटर फ्रॉम T1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, और ये क्या मिला है 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड। ये हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट आ गए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ये मिल गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आया है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर। ठीक है, 0 पूछा है 1 सेकेंड, तो ये 1 सेकेंड से चलना शुरू किया इसने, यहाँ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से चलना शुरू किया निगेटिव डायरेक्शन में। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट आया कितना, -2 मीटर, तो यहाँ तक गया, ये कवर किया इसने, ये a से चला b पर पहुंचा, इस टाइम पर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। 0 होगी तो मोमेंटरली एट रेस्ट में आया। परमानेंटली दो तरह के रेस्ट होते हैं, एक परमानेंटली एट रेस्ट, ठीक है, ये परमानेंटली एट रेस्ट, और मोमेंटरली, जैसे एक बॉल को ऊपर फेंकिए, जब एक बॉल को आप ऊपर फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं वहाँ 1 सेकेंड के लिए या एट इंस्टेंट के लिए या मोमेंटरली वो वहाँ पर रेस्ट में आएगी, फिर रिटर्न करेगी। ठीक है, एक स्प्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को बांध कर खींच के छोड़ दीजिए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम एलोंगेशन पर जाएगा तो वहाँ एट अ इंस्टेंट रुकेगा और फिर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो बॉल जब अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर होगी जहाँ से वो लौटेगी, वहाँ पर वो मोमेंटरली एट रेस्ट में, यानी फॉर अ मोमेंट रेस्ट में आएगी। तो दो तरह के रेस्ट होते हैं, एक परमानेंटली एट रेस्ट, कोई चीज़ रखी हुई है, और एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आई, फिर अदर डायरेक्शन में मूव कर गई, वही चीज़। तो यहाँ पर मोमेंटरली एट रेस्ट ऑब्जेक्ट आएगा और फिर यहाँ से रिटर्न करेगा। देखिए कितना गया है D2, 0.5 मीटर, तो ये यहाँ पर C पर, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन विथ चेंजिंग डायरेक्शन का केस बन गया। तो इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये चीज। तो AC कैसे मिलेगा, ठीक है, AB माइनस BC कर लीजिए। ये यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्शन के साथ रिजल्ट है। देखिए यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर, डायरेक्शन इन्वॉल्व हो चुकी है, और ये रिजल्ट कितना है 0.5 मीटर। ये कितना बचा 1.5 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5 मीटर। किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा -1.5 मीटर। ठीक है, A से B गए निगेटिव डायरेक्शन है, फिर B से C गए पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पहले निगेटिव डायरेक्शन में गए हैं 2 मीटर, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गए 0.5 मीटर, तो निगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या बची 1.5। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होगी, AB 2 मीटर मॉड वैल्यू और BC 0.5 यानी कि 2.5। तो जब भी आपको D1 और D2
डिस्प्लेसमेंट, दोनों डिस्प्लेसमेंट जब मिल जाएं तो इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को साइन के साथ ऐड कर दीजिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिलेगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो d1 प्लस d2, इनको ऐड कर दीजिए एज इट इज। तो d1 माइनस 2 मीटर और ये 0.5 मीटर, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.5 मीटर। और डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, दोनों की मॉड वैल्यूज को ऐड कर दीजिए, d1 प्लस d2। तो d1 क्या है 2 मीटर और d2 0.5 ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो ये आ जाएगा 2.5 मीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस 1.5 मीटर है और डिस्टेंस 2.5 मीटर है। ठीक है, तो जो हमने आपको वीडियोस में डिस्कस किए थे टॉपिक्स इनिशियल, ठीक है, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उन्हीं से रिलेटेड हमने अभी यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, बाकी का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो यहीं रखेंगे। थैंक्स।